अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल। और आज की मेरी वीडियो है कैना लिलीज़ के ऊपर। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले पेरेनियल प्लांट्स हैं, ये समर के प्लांट्स हैं। बहुत ही प्यारे फ्लावर्स हैं इनके, और फ्लावर्स के साथ साथ लीव्स भी बहुत प्यारे हैं इनके। ये देख लें, फ्लावर्स में भी बहुत सारे रंग आते हैं और इसके लीव्स में भी डिफरेंट शेप्स हैं। ये देख लें, ये लाइनिंग वाला पत्ता है। और ये दूसरा अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सिंपल लीव है। और ये देख लें, इसके पत्तों में भी फ़र्क है। और ये ग्रीन वाले हैं, इसमें रेड वाले भी आते हैं, रेड ऑरेंज लीव्स। और इसमें कलर्स भी बहुत सारे होते हैं। मेरे पास 4 कलर पड़े हैं इस टाइम। ये है गुलाबी, इसमें लाइट पिंक भी आता है और डार्क पिंक भी। ये देख लें, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ नीचे से प्लांट। ये वाला जो है हिस्सा, ये ब्रांच ख़त्म हो गई है फ्लावरिंग दे के। और ये नीचे 2 मज़ीद ब्रांचेस हैं और दोनों पे फ्लावरिंग हो रही है। ये फ्लावरिंग बंच अभी खिलना स्टार्ट हो जाएगा 2-4 दिन में। और ये दूसरा प्लांट वाइट वाला, ये देख लें, इसके फ्लावर्स ये आगे से मज़ीद खिल रहे हैं। और ये दूसरी ब्रांच देख लें, इसके ऊपर भी बंच निकल रहा है। और ये है तीसरा कलर, टाइगर रेड। और इसका भी देख लें, ऊपर से फ्लावर्स निकल रहे हैं। और इसी तरह का ऑरेंज कलर में भी आता है। ये धूप काफ़ी तेज़ है इस टाइम, इस वजह से ये ऑरेंज नज़र आ रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये है रेड कलर का। और ये है जी चौथा कलर, येलो, टाइगर येलो। इसका भी ये देख लें, ये दूसरा बंच है। इसके पॉट का साइज़ देख लें, 7-8 इंच का गमला लगा है। और ये नीचे से रूट्स भी देख लें, बाउंड होना स्टार्ट हो गई हैं। ये देख लें, रूट्स बाहर आ रही हैं नीचे से। बहुत ही प्यारे फ्लावर्स लगते हैं इनके ऊपर। फ्लावर्स में से खुशबू नहीं आती, लेकिन कलर बड़े प्यारे हैं, दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, अट्रैक्टिव हैं। इनको आप चाहें गमलों में लगा लें, चाहे आप ज़मीन में लगा लें डायरेक्ट। ये सीड से भी ग्रो किए जा सकते हैं और इनको बल्ब से भी लगाया जा सकता है। इनकी केयर और बल्ब्स और सीड से ग्रो करने का तरीका भी आपसे शेयर करता हूं अभी मैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके सीज़न पर। ये समर के प्लांट्स हैं, सर्दियों में मर जाएंगे। अगर इनको सर्दियों में बचाना है तो इनको ग्रीन हाउस के अंदर या फिर घर के अंदर लगा लें, इंडोर। लेकिन इनको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा घर के अंदर। सर्दियों में हीटर्स वगैरह भी चलते हैं रूम्स में, तो उन हीटर्स की डायरेक्ट वेव से बचाना है। सिर्फ हीट प्रोवाइड करनी है इनको, टेम्परेचर। ग्रीन हाउस में बहुत ईजीली ये चल जाएंगे, लेकिन सर्दियों में फ्लावरिंग नहीं करेंगे। बहार से लेके पतझड़ तक ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। अभी ये आपको मैंने दिखाया, ये वाला जो है ब्रांच, ये वाली, ये फ्लावरिंग दे के ख़त्म हो चुकी है। और आगे से मज़ीद 2 ब्रांचेस निकली हैं, वो अगेन फ्लावरिंग कर रही हैं। इसी तरह ये भी देख लें, रेड वाला जो है, एक बंच इसका ख़त्म हो गया है। और ये दूसरा देख लें, दूसरी ब्रांच। अगर आपने इनको बल्ब से ग्रो करना है तो स्प्रिंग में इसके बल्ब्स लगा लें। बल्ब्स लगाने के तकरीबन 2 से 3 माह के बाद ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ इनको बल्ब से ग्रो किया जा सकता है। और बात करें सीड पर, तो सीड से भी ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इनको सर्दियों में लगाना पड़ता है। लेट विंटर में इनके सीड्स लगा लें ग्रीन हाउस के अंदर, और स्प्रिंग तक इसके सीड्स ब्रेक हो जाएंगे और उसके बाद स्प्रिंग में ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। सीड ग्रोन प्लांट्स हैं, वो तकरीबन 3.5 से 4 माह के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। बल्ब्स की निस्बत सीड वाले जो हैं वो 1-1.5 माह लेट फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन वो इतने बुशी नहीं होंगे क्योंकि ये बल्ब से ग्रो शुदा हैं। तो ये देख लें, इनकी 2-2, 3-3 ब्रांचेस हैं। जो सीड ग्रोन है वो एक ही ब्रांच बनेगी और चंद फ्लावर्स लगेंगे उसके ऊपर। इतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लगेंगे। ये जो पूरा बंच लगा है देख लें कितने ज़्यादा फ्लावर्स हैं। इतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं लगेंगे, बहुत ही कम फ्लावर्स लगेंगे। गर्मियाँ ये प्लांट्स चलेंगे, सर्दियों में मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इनके जो नीचे बल्ब्स हैं वो सेव हो जाएंगे। आप चाहें तो इसी तरह गमले में ही रहने दें बल्ब्स, स्प्रिंग में दोबारा ग्रो हो जाएंगे खुद ब खुद ही। लेकिन इनको निकाल के सेव कर लें तो वो सबसे बेस्ट है, स्प्रिंग में दोबारा लगा लें। और इनके जो सीड्स हैं
ये देख लें फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद इसमें सीड भी बनते हैं। ये देख लें ये वाला जो फ्लावर है ख़त्म हो चुका है इस टाइम, और ये इसके नीचे यहाँ पे ये सीड पॉड बन रहा है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ एक और। ये देख लें जी 2 फ्लावर जो हैं वो खिल के गिर चुके हैं, और ये देखें ये है इसका सीड पॉड। ये वाला जो है ये इसका सीड पॉड है, लेकिन ये फ्लावर गिर चुका है तो ये ख़त्म हो गया, इसका सीड हमें नहीं मिलेगा। इसी तरह ये वाला है। अगर प्लांट्स पर सीड नहीं बन रहे, फ्लावर्स गिर रहे हैं, ख़त्म होने के बाद सीड पॉड नहीं बना रहा, तो उसकी वजूहात हैं कुछ, वो आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसका जो सीज़न है समर है, तो स्प्रिंग में ग्रो करने के बाद इनको मिड सीज़न में यानी कि 2 माह के बाद आपने फर्टिलाइज़ करना है, और हैवी फर्टिलाइज़ करना है। अगर आप अच्छी और ज़्यादा फ्लावरिंग चाहते हैं तो मिड सीज़न में एक मरतबा हैवी फर्टिलाइज़ कर दें इसको, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे। पूरे सीज़न में इसको 3 से 4 मरतबा फर्टिलाइज़ करें। फर्टिलाइज़र जो है वो नाइट्रोजन ज़्यादा मिकदार में देना है, यानी कि NPK यूज़ कर लें बेस्ट है। उसके अलावा काऊ डंग यूज़ कर लें, वो भी बेस्ट है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसके अलावा ऑर्गेनिक ही अगर यूज़ करना है तो बोन मील यूज़ कर लें, NPK का मुतबादल है। ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। बात करें इनकी पानी के ऊपर, तो इनकी जो सोइल है वो खुश्क नहीं होनी चाहिए, हर टाइम इसको मॉइस्ट रखना है। यहाँ पे देख लें मेरे प्लांट की सोइल जो है वो खुश्क हो गई है। इसी तरह ये दूसरा भी देख लें, और ये ऊपर से देख लें इसकी ग्रोथ। ये फ्लावरिंग बंच देख लें, ये ढीला हो गया है, ये देख लें। और आपके जो फ्लावर्स हैं वो अगर गिर रहे हैं, सीड पॉड नहीं बना रहे, उसकी एक वजह ये भी है कि लो वाटरिंग हो रही है इसको, या फिर लो फर्टिलाइज़ है। अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़ दें, और इसका पानी जो है वो खुश्क नहीं होना चाहिए, तो ही आपके फ्लावर्स के ऊपर सीड पॉड्स बनेंगे। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देख लें ये वाला जो है फ्लावर इस टाइम ख़त्म हो रहा है, और ये नीचे देख लें यहाँ पे ये देख लें सीड पॉड्स बन रहे हैं। इनको अभी मैं पानी दूंगा और फर्टिलाइज़ करूँगा, तो ये सीड पॉड्स भी बनाएगा। इसमें से हम सीड भी हार्वेस्ट करेंगे और अगले सीज़न में ग्रो भी करेंगे इंशाल्लाह। तो बेहतर ग्रोथ और सीड्स और बल्ब्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए आपने पानी की कमी नहीं होने देनी, और उसके अलावा फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होने देनी। फर्टिलाइज़ करके रखना है प्लांट्स को, और हर टाइम मॉइस्ट रखना है। लेकिन सोगी सॉइल नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा गीली हो जाए, कीचड़ बन जाए, वो काम नहीं करना। लेकिन इस तरह खुश्क नहीं होनी चाहिए। ये फुल सन में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, और पार्शियल शेड में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अगर आप सर्द इलाकों से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आप इनको फुल सन में रखें। अगर आप पंजाब जैसे इलाकों, गर्म इलाकों से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आप इनको पार्शियल शेड में भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फैसलाबाद में ये मेरे पास फुल सन में पड़े हैं। अभी समर एंड हो चुका है और विंटर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो अभी भी 30 से 32 के करीब चल रहा है। तो मैंने इनको फुल सन में रखा है, तो इनको फ़िलहाल तो कोई मसला नहीं हो रहा गर्मी से, बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं ये। इनका जो पानी है वो आपने खुश्क नहीं होने देना, लेकिन जब फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इनको पानी कम मिकदार में देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि उस टाइम पे फ्लावर्स ख़त्म हो जाएंगे और प्लांट जो है वो सारी अपनी एनर्जी बल्ब्स को देगा। तो अगर आपने पानी ज़्यादा मिकदार में देंगे इसको प्लांट्स को, तो बल्ब जो हैं वो गल जाएंगे। तो इस बात की आपने एहतियात करनी है। फ्लावर्स ख़त्म होने के बाद पानी कम मिकदार में देना है, और उस टाइम पे एक मरतबा अगेन फर्टिलाइज़ कर दें फ्लावरिंग ख़त्म होते टाइम, तो सीड भी ज़्यादा बन जाएंगे और बल्ब्स को भी एनर्जी मिल जाएगी। इसके जो बल्ब्स हैं वो मल्टीप्लाई भी होते हैं, और अपने सीज़न में बहुत ही तेज़ी के साथ ये ग्रोथ करते हैं, और एक बल्ब 3 से 4 बल्ब में तब्दील हो जाता है। तो अगर आपके प्लांट्स पे फ्लावरिंग नहीं हो रही तो उसकी वजह है ओवर क्राउडिंग, यानी कि आपका जो पॉट है वो साइज़ छोटा है और उसमें बहुत ज़्यादा प्लांट्स निकल आए हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर ये वाला जो है बंच, ये ब्रांच मरती नहीं तो इसमें 3 हो जानी थी, और हो सकता है मज़ीद आगे से ये देख लें एक और ब्रांच निकल रही है छोटे वाली, 4 इसी तरह कुछ ही देर में ये 2-3 और ब्रांचेस निकाल लेगा। इसको बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। तो अगर इस तरह आपके पास बहुत सारे ब्रांचेस बन गई हैं छोटे से पॉट में, या फिर अगर आपने ज़मीन में लगाए हैं 3-4 साल से आपके पास प्लांट्स लगे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद हो चुकी है, उनकी आपस में स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा करीब प्लांट्स ग्रो कर चुके हैं, तो ये वजह हो सकती है फ्लावरिंग ना होने की। ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करते हैं और बहुत सारी ब्रांचेस निकालते हैं, इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है।
तो अगर एक छोटी सी स्पेस पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बनी हो, बहुत ज़्यादा प्लांट्स बने हों, तो इनकी रूट्स आपस में ही बाउंड हो जाएंगी और एनर्जी नहीं इनको मिलेगी। तो ये वजह हो सकती है कि आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही। और यहाँ पे अभी आप फ़र्ज़ करें कि मैं ये जो पॉट है इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँ और ये मर जाएगा सर्दियों में। उसके बाद जब दोबारा स्प्रिंग में ग्रो करेगा तो ये 4 की बजाय यहीं से 8 ब्रांचेस निकालेगा। तो ये ओवर क्राउड हो जाएगा, तो हो सकता है कि अगले सीज़न में मुझे ये फ्लावरिंग ना मिले इनसे। तो इसका हल ये निकालूंगा मैं कि इसको निकाल के सेव कर लूँगा और इससे बड़े पॉट में अगली बार शिफ्ट करूँगा। जितना बड़ा बल्ब होगा उतना बड़ा पॉट लगेगा और उतनी ही ज़्यादा अच्छी ग्रोथ रहेगी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों ये थी कैना लिली के ऊपर इंफॉर्मेशन। इसके बहुत सारे कलर्स भी आते हैं, लीव्स में भी फ़र्क आता है और उसके अलावा ये वैरायटीज़ में भी फ़र्क है। लंबी वैरायटीज़ और छोटी वैरायटीज़, ये ड्वार्फ वैरायटीज़ हैं। इसमें बहुत लंबे लंबे प्लांट्स भी आते हैं। जो टाल वाली वैरायटीज़ हैं उनको आप अपने गार्डन में एज अ वॉल यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। और ये छोटी वाली वैरायटीज़ हैं, इनको आगे लगा लें फ्रंट पे, ये बहुत ही प्यारी लुक देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कैना लिलीज़ के ऊपर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह जब इनसे सीड्स हार्वेस्ट करूँगा उस वक्त भी आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो बना के। और इनके जो बल्ब्स हैं वो मैं सेव करूँगा या फिर इन्हीं पॉट्स में रहने दूँगा या फिर प्लांट्स को ग्रीन हाउस के अंदर रखूँगा। जो भी मैंने इनके साथ किया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इनको इंडोर केयर किस तरह करनी है उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।